पढ़ा था पहले। पार्टनरशिप क्या होती है? 2 या मैक्सिमम 20, 2 या मैक्सिमम 20 लोग मिलकर कोई ठीक है भाई, 2 या 20 लोग अपना बिजनेस शुरू करें मिलके। एक ही बात हो, देखो टाइप्स ऑफ ऑनरशिप्स आपने पढ़ी होंगी पहले, सही है। टाइप्स ऑफ ऑनरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है और कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर के अंदर एक ही ऑनर होता है। उसके बाद सेकंड क्या होती है हमारे पास? पार्टनरशिप, जिसके अंदर 2 या मैक्सिमम 20 लोग अपने कैपिटल्स को एक जगह पर पूल इन करें और उससे क्या करें? बिजनेस शुरू करें। ओके हो गया। अच्छा, फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली हमें देखना क्या है कि 2 पार्टनर्स हैं। फॉर्मेशन 2 तरीके से होती है बेसिकली। एक तो होती है जो कि बिल्कुल शुरू से कैपिटल इन्वेस्ट करें और बिजनेस शुरू करें, बिल्कुल शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दैट मीन्स फ्रॉम जीरो, सही है। आप में पास भी कैश है, मेरे पास भी कैश है, हमने क्या किया? उस पैसे को एक जगह पर जमा किया और उससे बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिल्कुल न्यू बिजनेस। ओके, ये तो है पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप एक तरीके की है और दूसरी क्या है? मर्जर। मर्जर क्या चीज होती है? मर्ज करना, ठीक है, 2 बिजनेसेस को मर्ज करना इन द सेक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है भाई? कि जो आपकी आमदनी होती है, जो आपको बिजनेस से मुनाफा होगा, वो मुनाफा किस तरीके से होगा? जब आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? मुनाफा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं 2 लोग जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि एक दूसरे से रेलेवेंट है, सही है, एक दूसरे से रेलेवेंट है। पानी की बोतल बगैर ढक्कन के काम की है क्या? सिर्फ ढक्कन पानी की बोतल के बगैर काम का है? नहीं है ना। एक कंपनी है जो कि सिर्फ बॉटल के कैप्स बनाती है और एक क्या बनाती है? बॉटल। बॉटल्स बनाने वाली कंपनी जो है, इधर 2 कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या बनाती है भाई? बॉटल्स। कंपनी बी जो है वो क्या बनाती है? बॉटल कैप्स, सही है। अच्छा, अब इनके तरह हमको एक्सपेंसेस देखने हैं। इनके एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? देखो, एक अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, पहली चीज याद रखना, अगर एक बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक लॉट ऑनर उसको अच्छा चला रहा है, तो उसको पार्टनरशिप की जरूरत नहीं पड़ती। मर्जर की तरफ कौन जाता है? जिसको लगता है कि शायद मैं या तो अपनी जगह पूरी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, सही है, मेरी बिल्डिंग जो है वो 1000 गज पर बनी हुई है, जिसके अंदर से सिर्फ मैं 200 गज इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, बाकी 800 फ्री है, 800 यार्ड फ्री पड़ा हुआ है। तो बेहतर ये है कि मैं कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कंपनी, या तो मैं खुद एक्सपेंड कर लूँ, या तो मैं अपना बिजनेस को बढ़ा लूँ कि मैं उस जगह को भी ऑक्यूपाई कर लूँ, क्योंकि हर एक चीज़ देखी जाती है। आप अगर पे कर रहे हो रेंट उस जगह का, देखो अब जगह अगर अपनी है तो बात अलग है, रेंट अगर पे कर रहे हो तो आप 1000 यार्ड्स के पे कर रहे हो ना। अब वो आपकी मर्जी है, आप 200 का इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा 1000 का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर 200 का इस्तेमाल कर रहे हो और 800 अबेंडेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी है, तो उसका कोई फायदा है? लेकिन अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम क्या करते हैं? उसको या तो हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। मैंने क्या बोला? बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो फिर पार्टनरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी सारे। लेकिन बिजनेस इस तरीके का नहीं चल रहा कि हम एक्सपेंड कर सकें, तो हम क्या करते हैं? हमने बोला भाई कि हमारी कंपनी कौन सी थी? बॉटल्स थी। सिर्फ एक नॉर्मल रेंट की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। रेंट एक्सपेंस बॉटल का जो होता है ना, बॉटल वाले का, वो दे रहे थे अपनी बिल्डिंग के 5 लाख, और ये जो है ये दे रहे थे 4 लाख, ठीक है,
सही है बेटा, भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 लाख एक रेंट पे कर रहा था, समझ आ रहा है? 5 लाख एक पे कर रहा था, 4 लाख एक पे कर रहा था, ठीक है। अब इनके पास 500 गज की जगह खाली थी, इनके पास भी 500 गज की जगह खाली थी, 1000 गज के दोनों के प्लॉट्स थे, सही है। तो इन दोनों की मुलाकात हुई जी, इन्होंने बोला कि यार आप 1000 गज के 5 लाख रुपए पे कर रहे हो, 1000 गज के मैं कितने पे कर रहा हूँ 4 लाख, लेकिन हम दोनों की आधी आधी जगह खाली पड़ी हुई है, ऐसी है। बॉटल कैप वाले ने बोला क्या भाई ऐसा हो सकता है कि जो आपकी मशीनरी और जो भी आपकी चीजें चल रही हैं वो आप सारी उठाकर मेरे पास ले आओ। ऑप्शन किसका बेहतर होगा, इसको यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, इसको यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, रेंट उसका कम है लेकिन उसकी जगह ऐसी है कि वो दूर पड़ती है ट्रैवलिंग में, कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा निकल जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट देखो, एक अपना माइंड यूज करो, एक जगह, ये वाली जगह शहर के बीचों बीच है जहाँ पर सारे इलाके करीब हैं, एक जगह बिल्कुल शहर से कटी हुई है, हाईवे पर है बहुत दूर, किस जगह पे शिफ्ट होना पसंद करोगे? देखो उसका रेंट इसीलिए कम है 1000 गज का क्योंकि उसकी जगह ऐसी नहीं होगी, इधर शिफ्ट होना ज्यादा बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 लाख रुपए कर रहा है, यहाँ पर आकर 2.5 लाख रुपए शायद उसको देने पड़े, आधी जगह यूज करेगा तो 2.5 लाख रुपए देने पड़े। एक फायदा, बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, फायदा ये भी होगा, अब बता दूं। चलो ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, इन्होंने क्या किया अपना बिजनेस मर्ज कर लिया। अभी मर्ज किया है दैट मींस कि वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला भाई एक ही कंपनी का नाम रखते हैं, आपका ए कंपनी था मेरा बी था, हम दोनों मिलाकर ए बी कंपनी के नाम से तीसरी कंपनी फॉर्म करते हैं जो एक ही जगह पर होगी, ठीक है। जगह ये वाली यूज कर लो 500,000 वाली, ठीक है, वो शिफ्ट होगा इधर, ओके। अब इनका ये तो हो गया एक्सपेंस क्या कम, एक ये वजह है मर्जर की कि आपके एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं से कम हो सकते हैं अगर करना चाहो। अगर ये यहाँ शिफ्ट होता तो और कम हो जाता, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्टेशन के मामला हो जाते हैं, कहीं आप भिजवा रहे हो कोई चीज़ हो रहा है, समझ आ रही है बात। तो इसने क्या किया यहाँ आगे शहर के बीच में, इसके सारी चीज़ें थी ना, अभी अगर पूरी लेकर आए, देखो ये भी एक कंपनी है वो भी एक कंपनी है, बैलेंस शीट बना रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, एसेट्स इनके पास भी होंगे, एक्सपेंसेस इनके भी होंगे, लायबिलिटीज भी होंगी, रेवेन्यू भी होगी, और क्योंकि ये एक बंदे का था, सोल प्रोप्राइटर था, तो ऑनर इक्विटी भी होगी, सही है। अब ये मर्ज होने जा रहे थे, मर्ज होने जा रहे हैं, तो अब इस कंपनी में कितने ऑनर्स हो गए 2, क्योंकि ये कंपनी कौन सी बना रहे हैं, ए बी कंपनी। ए बी कंपनी बना रहे हैं। अब ए बी कंपनी का भी रेंट कितना है, रेंट कितना है 5 लाख। तो ये फायदा है इनके क्या नुकसान है, फायदा है नुकसान है? अच्छा अब ये बताओ कि एक काम तो ये हो गया, यहां तक की बात क्लियर है। अब इनको फायदा कैसे हो रहा है भाई, इन्होंने एक्सपेंसेस अपने कम किए, इनकम तो वही है, एक्सपेंसेस कम किए, जैसे एक्सपेंसेस कम किए, इसको एक्सपेंसेस के ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि जब कोई ट्रांसपोर्टेशन वाली बात कर रहा हूँ, अभी बीच में आगे तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कम देनी पड़ेगी क्योंकि शहर के बीच में, तो इसको फायदा और होगा। इसको फायदा मींस इस कंपनी को फायदा, क्योंकि इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर दोनों शामिल हैं, प्रॉफिट बराबर बांट रहे हैं, चाहे अब ये पैसे बचाए ये पैसे बचाए। रेवेन्यू जो पहले जनरेट हो रहा था शायद वो अब और हो, इसको फायदा ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो फायदा इसको भी मिल रहा है, इस वाले को किस वजह से मिल रहा है, मर्ज होने की वजह से। ये तो है एक्सपेंसेस की बात है, सही है। अब एक चीज जरा ये देख लो, एक्सपेंसेस तो इस तरीके से कम हम कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, अगेन प्रॉफिट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलती क्यों है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना मकसद है ना हमारा। ए और बी थे, ये बॉटल बना रही थी, ये कैश बना रहे थे, इनकी बॉटल जो जा रही थी एक, वो थी ₹8 की, एक बॉटल जो थी, सही है। इनका जो कैब जा रहा था वो था ₹2 का,
ये क्या थी? सेलिंग प्राइस। ये क्या थी? सेलिंग प्राइस। सही है। कॉस्ट प्राइस जो इसकी पड़ रही थी, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस में पड़ रही थी दैट इज 6 रुपीज, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी पड़ रही थी? ₹1। सही हो गई? हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट में ही चल रहा है। अभी प्रॉफिट इसको कितना हो रहा था? ₹1 का इसको प्रॉफिट हो रहा था, इसको कितना हो रहा था? ₹2। ऐसी है। अब कंपनी एबी पर आ जाए। अब कंपनी एबी पर आ जाए। ये वाली एग्जांपल याद रखना, ये आप लोग के आगे चैप्टर में काम आएगी। इसी को कह रहा हूँ मैं। कंपनी ए बी, अब क्या हो रहा है? मार्केट में बॉटल दे रहे थे, कैप नहीं दे रहे, कि कैप दे रहे थे, बॉटल नहीं दी। अब कंपनी ए बी क्या कर रही है? कंपनी ए बी बॉटल्स विद कैप्स, ऐसी है। कॉस्ट इनकी सेम है। कॉस्ट टोटल अब कितनी आ रही होगी? 6 + 1 ₹7। ये क्या थी इनकी कॉस्ट। लेकिन ये बताओ कि जो कंप्लीट बॉटल होगी क्या वो 10 रुपए में देंगे? पूरा फिनिश बोर्ड है, मतलब वो सीधा जाएगी, उसके अंदर वाटर बॉटल है, उसके अंदर सीधा पानी भरेगा और आएगा। उन्होंने क्या बोला कि भैया आपको कंप्लीट चीज दे रहे हैं, 15 रुपए की बेचेंगे, क्योंकि कंप्लीट है ना। अब जो लेने वाला है उसको 10 जगहों से कलेक्ट नहीं करना पड़ रहा, एक ही जगह से सब आ रहा है, एक ही जगह से सब कुछ आ रहा है। तो इन्होंने कंपनी अभी ने क्या बोला? 15 रुपए की बोतल देंगे। कितने की देंगे? 15 रुपए की बोतल देंगे। ओके, फेयर है, गलत भी नहीं है कुछ, एक ही जगह से दे रहे हैं और कम पैसों में ही दे रहे हैं। सही है, क्योंकि वो पानी भरेगा 3 रुपए का, लेबल लगाएगा 2 रुपए की, कितने की पड़ गई भरने वाले को? 20 रुपए की। बेचता वो कितने की? 30 रुपए। 10 रुपए का प्रॉफिट तो वो भी कमाएगा। तो उसके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि उसकी एक तो ट्रांसपोर्टेशन उस बंदे की बच जाएगी। सही है ना, कि यहाँ से चीजें जमा कर रहा हूँ, प्लस ये कि जो उसने हार्ड वर्क करना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो भी बच जाएगा। उसने क्या बोला? भाई कंपनी ए बी से ले लो, ए बी से अलग अलग लूँ, उनको एक जगह पर कंबाइन करूँ, फिर उसको बैठकर कैप लगाएं, सब कुछ करें। सही है ना, चीज को असेंबल भी तो करेंगे। इधर असेंबल हुई मिल रही है, कैप भी मिल रहा है, बॉटल भी मिल रही है। तो उन्होंने क्या बोला? कितने में देंगे? कितना प्रॉफिट हो गया? कितना प्रॉफिट हो गया? 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हाँ, 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सही है। अब ये बताओ, क्या इन कंपनीज को मर्ज करना ज्यादा अच्छा नहीं था? हाँ, क्योंकि पहले वो इस तरीके की चल रही थी कि उनको जरूरत पड़ी किसी और बिजनेस की। अब क्या हो रहा है? ये इनकी भी बैलेंस शीट हो रही थी मेंटेन, इनकी भी हो रही थी। एबी के अंदर वो दोनों चीजें मर्ज, जैसे ये चीज मर्ज हुई है वैसे उनकी सारी चीजें मर्ज होंगी। मर्ज बैलेंस शीट कि इसके पास 1 लाख रुपए कैश पड़ा था, इसके पास 2 लाख रुपए कैश पड़ा था, मर्ज किया, एक बैलेंस शीट बनाई एबी कंपनी की। कैश कितना आएगा उसमें? 3 लाख। इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस क्या कहते हैं? ये अपने पास मेंटेन कर रहे थे 5 लाख, ये कर रहे थे 4 लाख अलग। अब एक ही एक्सपेंस देना पड़ रहा है, रेंट कितना देना पड़ रहा है? क्योंकि इसकी जगह पर चला गया। सही है। अब ये चीज बेटा ऐसी थी कि इनके पास इतनी जगह खाली थी कि पूरा शिफ्ट हो जाए। अगर लेकिन इसको अगर थोड़ी बड़ी जगह भी लेनी पड़ती ना, 1200 गज की, तो उसका रेंट 6 लाख हो जाता, 6.5 लाख हो जाता, फिर भी फायदे में थे। 7 लाख तक भी फायदे में, मैं बोलता हूँ 8.5 लाख रुपए में 50,000 तो बचा रहे थे। सही है ना। तो मर्ज करने से ये फायदा होता है। अगर बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटर का अच्छा चल रहा है तो उसको पार्टनरशिप की जरूरत नहीं होती। अगर उसका अच्छा चल रहा है तो एक्सपेंड करेगा ना। ऐसे वेरियस बिजनेस हैं, जो बिजनेस टाइकून्स हैं लोग, वो अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पर चला रहे हैं। सही है। या फिर वो फिर आ जाती चीज कंपनी, वो बड़ी, वो तो शेयर होल्डर्स वगैरह सारी चीजें आ जाती है, वो एक बड़ी चीज है।
उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल प्राइवेट बिजनेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इनका मर्ज होना अच्छा है, सही है। इनके पास कैश 1 लाख था, इनके पास 2 लाख था। ए बी कंपनी के पास हमने कंबाइन किया, कितना हो गया 3 लाख। इनके पास लायबिलिटी 2 लाख थी, इनके पास भी 2 लाख थी, टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई 4 लाख। अच्छा, उसके अलावा इनके पास फर्नीचर 2 लाख का था, इनके पास 1 लाख रुपए का था। क्या रहा मार्ज? समझ लो कर क्या रहे हो, इसके अंदर सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ मर्ज कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ भाई कि ये इसका कैपिटल था, जो फर्नीचर जितने भी थी फर्नीचर वगैरह वो सारी चीज़ें इसका कैपिटल था और इसका अलग कैपिटल था। इन्होंने क्या किया, चीज़ें अपनी शो करवाई। इन्होंने बोला मेरे पास फर्नीचर है 1 लाख का, कैश है 1 लाख, इक्विपमेंट 2 लाख रुपए पड़े हैं, लाइबिलिटी 3 लाख रुपए की है, ठीक है। 4 लाख रुपए के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज कितनी है 3 लाख की, शो करवा दी इन्होंने। इनका कैपिटल कितना है 4 लाख रुपए के एसेट्स हैं, 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, 1 लाख कैपिटल इनका। इन्होंने बोला मेरे पास एसेट्स 2 लाख रुपए के, लाइबिलिटी भी 2 लाख की है। सही है ना, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि भाई वो कैपिटल ऐसे स्टार्ट कर रहा है, उन्होंने फर्नीचर उसने डाल दिया, या तो फिर अब वो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा, बिजनेस चलाकर लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, अगर सामने वाला एग्री होता है तो। अब इसके अंदर हर चीज़ की फर्नीचर है ना, एक फर्नीचर है, उस चीज़ के अंदर 3 वैल्यूज आ सकती हैं, सही है। लास्ट चीज़ है 3 वैल्यूज आ सकती हैं, क्या डालूं? उन वैल्यूज के साथ वो चीजें बस देखनी है, उसके अलावा फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एसेट है फर्नीचर, इसकी 3 वैल्यूज हो सकती हैं। पहली है जी बुक वैल्यू, दूसरी है मार्केट वैल्यू और तीसरी है यस। तो चीजें मैं आप लोगों को पहले बता चुका, इसीलिए बताई थी कि ताकि आप लोगों को आगे जाकर मसले मसाइल दरपेश ना हो। बुक वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो कि आपकी बैलेंस शीट में मौजूद है। मार्केट वैल्यू क्या होती है, फर्नीचर जाकर मैंने मार्केट में रख दिया, जो मार्केट वाले उसकी वैल्यू लगा रहे हैं। अग्रीड वैल्यू क्या होती है, जो पार्टनर्स के दरमियान अग्री हुआ हो। बुक वैल्यू कहते हैं 1 लाख, मार्केट में गए 90,000 और अग्रीड वैल्यू में गए थे 80,000। अब ये बताओ, जब हम एबी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, मतलब कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, कौन सी वैल्यू लिखेंगे बैलेंस शीट में? देखो अग्रीड वैल्यू लिखेंगे, जो दोनों के बीच तय हुई है, जो दोनों के बीच में तय हुई है। अब ये अग्रीड वैल्यू जरूरी नहीं है कि इनसे कम ही हो, ऐसा भी हो सकता है भाई कोई जानने वाला है, उसने बोला 1 लाख रुपया जा रहा है, मैं 1 लाख के कर दूंगा, उसने बोला चलो डाल दो, सही है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि अग्रीड वैल्यू तो नहीं है, अगर है तो यही अमाउंट लिखेंगे फर्नीचर, नहीं है फिर हम देखेंगे मार्केट वैल्यू तो नहीं है, अगर है तो ये लिखोगे, और जब कुछ नहीं है तो ये तो होगा ही होगा, इसके बगैर फायदा ही नहीं, सही है, ये लिखेंगे। लेकिन ये तीनों दी हुई हैं, ये तीनों दी हुई हैं, तो इसके अंदर से पहले कौन सा सेलेक्ट करोगे, अग्रीड, दूसरी, तीसरी, सही है। तीनों दी हुई हैं तो ये, दोनों दी हुई हैं तो ये दोनों दी हुई हैं तो ही ये, और कुछ नहीं दिया हुआ। कहानी समझ आई? फॉर्मेशन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, इट्स टू मच इजी, ठीक है।